हेलो। हम पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कोलॉइडल डिस्पर्जन। नाउ, जैसे कि हम डिस्कस किया था कि एक कोलॉइड दो सब्सटेंसेस से बनता है जिसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। राइट, सो दिस इज द पार्टिकल साइज इन कोलॉइड। नाउ, कोलॉइड एक होमोजीनस मिक्सचर होता है ज़्यादातर, जिसमें दो पार्टिकल्स नज़र नहीं आते। सो कोलॉइड में जो सब्सटेंस ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। और जो क्वांटिटी छोटे क्वांटिटी में होता है, जिसके पार्टिकल को साइज आप मेजर कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से दिस इज़ द डिस्पर्स्ड फेज और ये जो है दिस इज़ द डिस्पर्जन मीडियम। एग्जाम्पल अगर हम कोलॉइड्स के डिस्कस करें तो बहुत सारे क्रीम्स जो हम लगाते हैं, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स। हमने पढ़ा था कि मिल्क भी कोलॉइड का एक एग्जाम्पल है, आइसक्रीम्स कोलॉइड का एग्जाम्पल है, टूथपेस्ट कोलॉइड का एग्जाम्पल है, बियर के ऊपर जो झाग है दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड, दही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। इनफैक्ट ब्रेड भी एक कोलॉइड का एग्जाम्पल है जिसमें सॉलिड के अंदर एयर पार्टिकल्स को डिस्पर्स किया जाता है। टिंडल इफेक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। टिंडल इफेक्ट का मतलब है कि जब कोई पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इस टिंडल इफेक्ट के वजह से लाइट की एक रे नज़र आती है, उसकी डायरेक्शन नज़र आती है कि लाइट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ना, अगर आप प्योर सोल्यूशन लेंगे जिसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। उसमें पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि लाइट उससे टकराती नहीं है, इनफैक्ट लाइट उसके थ्रू पास कर जाती है। कोलॉइड्स जो हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे क्योंकि उसका पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है। और जो आपके सस्पेंशंस हैं वो भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ लार्ज पार्टिकल साइज। हमारा अगला टॉपिक है कि मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं। नाउ, हेट्रोजेनस मिक्सचर जो है एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं, उनको सेपरेट करना बहुत इजी होता है। ज़्यादातर फिजिकल मेथड से वो सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड पिकिंग। जब चावल में कंकर होते हैं तो मम्मी उन्हें हाथ से उठा के साइड में रख देती है, दिस इज़ कॉल्ड हैंड पिकिंग। दूसरा है सीविंग। जैसे कि मैदे या आटे में अगर कंकर होंगे तो उनको छन्नी से अलग किया जा सकता है। मैदा नीचे की तरफ आ जाएगा और कंकर ऊपर की तरफ रह जाएंगे, दिस इज़ कॉल्ड सीविंग। एंड द थर्ड मेथड इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं, वी टेक अ फ़िल्टर पेपर लाइक दिस। इसको हम एक कॉनिकल ट्यूब में डाल देते हैं और नीचे हम एक बीकर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम पानी और मिट्टी का मिक्सचर डालेंगे तो मिट्टी जो है वो आपके फ़िल्टर पेपर पे रह जाएगी और पानी जो है वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं, यानी फ़िल्टर करना। राइट नाउ, उसके अलावा होमोजीनस मिक्सचर में से चीज़ों को हम कैसे सेपरेट करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। द फर्स्ट मेथड इज़ कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन में हम किसी एक ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जिसमें एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है। नाउ, व्हाट डज दिस मीन, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल? वॉलेटाइल का मतलब है जो इवापोरेट हो जाएगा, भाप बन जाएगी। और नॉन वॉलेटाइल की जो इवापोरेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंक और पानी को सेपरेट करना चाहें, कोई मिक्सचर है, इंक में ज़्यादातर हम पिगमेंट्स डालते हैं। तो अगर हम पानी इंक इंक हम जैसे हम पेन्स में इंक डालते हैं, उसमें से अगर हम इंक को सेपरेट करना चाहें पानी से, तो हम इंक को एक कंटेनर में लेंगे, इस तरह से कंटेनर में लेंगे इवापोरेटिंग डिश में, उसको हीट करेंगे। कुछ देर बाद पानी इवापोरेट हो जाएगा और इंक नीचे बच जाएगी। सो दिस इज़ अ मेथड। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, चीनी को पानी से इसी तरह से मिक्स कर सकते हैं। पानी और चीनी के सोल्यूशन को लीजिए, पानी को इवापोरेट कर दीजिए, चीनी नीचे बच जाएगी। सॉल्ट फ्रॉम वाटर को इसी तरह से कर सकते हैं। आप सॉल्ट वाटर को यहाँ पे लीजिए, आपका वाटर इवापोरेट हो जाएगा और नमक नीचे बच जाएगा। और कलर्ड कंपोनेंट को आप इंक से सेपरेट कर सकते हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इवापोरेशन। राइट, इसमें हम याद करेंगे मेथड, एप्लीकेशन, डेफिनेशन एंड डायग्राम। राइट, द नेक्स्ट काइंड ऑफ सेपरेटिंग मेथड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ, इन सेंट्रीफ्यूगेशन हम ज़्यादातर एक स्पेशल मेथडोलॉजी का यूज़ करते हैं एक सब्सटेंस से चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उसको गोल गोल घुमाते हैं, जैसे ये मथनी में हम इसको रोटेट कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूग कर रहे हैं।
इसमें जो भारी पार्टिकल है वो नीचे सेटल हो जाता है और जो हल्का पार्टिकल है वो ऊपर आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इसमें एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। इसमें चीज़ों को हम सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हैं। वी रोटेट लिक्विड इन सर्कुलर मोशन movement, rotate liquid in rotate substance in circular movement. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिल्क को आप मथनी में डालकर इस तरह से रोटेट करेंगे गोल 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 गोल, तो मक्खन ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो हल्का है और छाछ नीचे बैठ जाएगी। उसके अलावा तो ये मिल्क से क्रीम सेपरेट करने का तरीका हो गया, बटर सेपरेट करने का तरीका हो गया दही से। उसके अलावा पानी को भी जब हम गीले कपड़ों को भी निचोड़ते हैं तो उसमें से पानी निकल जाता है। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। और ब्लड टेस्ट के टाइम हमारे ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में डालकर गोल गोल घुमाया जाता है, तो हमारा हल्का प्लाज्मा ऊपर आ जाता है और ब्लड सेल जो हैवी हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।